खुदावंद यीशु मसीह जिसका फरमाना है कि मैं तुम्हें वो इत्मीनान देता हूं जो दुनिया नहीं दे सकती है, उसी के नाम में आपकी सलामती हो। इससे पहले कि हम आज के मौजू की तरफ आए, मैं आपको इत्तला देना चाहता हूं कि मेरा जो एक ऑनलाइन बाइबल स्कूल है, सिलोम इंस्टीट्यूट ऑफ बिब्लिकल स्टडीज, उसमें हम यूहन्ना की अंजील पर एक शॉर्ट कोर्स जो कि 3 महीनों पर मुश्तमिल है, मुतारिफ करवा रहे हैं। और अगर आप यीशु मसीह की जात को बेहतर तौर पर समझना चाहते हैं तो यूहन्ना की अंजील के बगैर ऐसा मुमकिन नहीं है। तो इस कोर्स में क्लास हफ्तावार हुआ करेगी, यानी बुध की शाम पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 7 से 9 बजे तक। और अगर आप इस कोर्स से मुतालिक ज्यादा मालूमात चाहते हैं तो आप जो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। तो अभी आइए हम अपने मौजू की तरफ चलते हैं। चंद हफ्ते पहले मैंने यहोवा नाम पर गुफ्तगू की कि इसका मतलब क्या बनता है, और फिर 2 हफ्ते पहले मैंने यहोवा शालोम पर बात की, पिछले हफ्ते मैंने यहोवा निसी पर बात की, और आज इसी सिलसिले को जारी रखते हुए हम एक और जो खुदा का टाइटल है यानी यहोवा शालोम, इस पर बात करेंगे। तो आइए पहले हम वो हवाला पढ़ लेते हैं जहां पर यह नाम इस्तेमाल हुआ है, और यह है कुजात 6 बाब उसकी 22 से 24 आयत, जिसमें कुछ यूं लिखा है, और जिदौन ने जान लिया कि वो खुदावंद का फरिश्ता था, सो जिदौन कहने लगा, अफसोस है ए मालिक खुदावंद कि मैंने खुदावंद के फरिश्ते को रूबरू देखा। खुदावंद ने उससे कहा, तेरी सलामती हो, खौफ न कर, तू मरेगा नहीं। तब जिदौन ने वहां खुदावंद के लिए मज़बा बनाया और उसका नाम यहोवा सिलोम रखा, और वो अभी अज़रियों के उफ्रा में आज तक मौजूद है। अब जैसा कि मैं हमेशा इस बात पर जोर देता हूं कि कोई भी आयत, कोई भी हवाला बेहतर तौर पर उस वक्त समझते हैं जब उसके सियाक़ो सबाक में समझे, यानी कि जहां पर ये आयत लिखी हैं वहां पर क्या हालात चल रहे थे। तो हम भी इस हवाले के 2 कॉन्टेक्स्ट, 2 सियाक़ो सबाक देखेंगे। तो पहले जो बड़ा सियाक़ो सबाक है वो ये है कि जब बनी इसराइल मुल्क मिस्र से निकल कर आए और उसके बाद मुल्क मौदा में आकर आबाद हो गए, तो यशुआ के मरने के बाद बनी इसराइल खुदा के साथ उस तरह से नहीं चल रहे हैं, बल्कि ये खुदा को छोड़कर और माबूदों की पूजा करने लगे। और जब ये ऐसा करते तो खुदा भी इनसे अलग हो जाता, जिसका नतीजा ये होता कि आसपास जो आबाद कौमें थी वो इन पर चढ़ आती, तो हर चीज इनकी जो है वो छीन कर ले जाती। और ऐसा ही कुछ अभी भी देखते हैं। इस हवाले को जब आप शुरू में पढ़ते हैं तो पता चलता है कि मिद्यानी एक कौम है जो कि बनी इसराइल पर बार बार हमला कर रहे हैं। जब भी ये फसल इनकी तैयार हो जाती है, इनके पास कुछ जानवर जमा हो जाते हैं, तो वो चढ़ आते हैं और इनके पास से सब कुछ छीन कर ले जाते हैं। जिसका मतलब ये है कि ये वो वक्त है जब बनी इसराइल की ना तो जान महफूज है, ना इनकी इज्जतें महफूज हैं, और ना ही इनका माल महफूज है। तो अब जब आप इस सियाक़ो सबाक की रोशनी में आप इस नाम को यानी यहोवा शालोम को पढ़ते हैं तो यह बहुत दिलचस्प मालूम होता है, क्योंकि यहोवा शालोम 2 लफ्जों से मिलकर बना है, यहोवा और शालोम। यहोवा के बारे में मैं अपनी उस वीडियो में जिक्र कर चुका हूं, डिटेल्स बता चुका हूं, तो सिर्फ उसका लुब्बे लबाब आपको बता देता हूं कि इस नाम का मतलब यह था कि जब मूसा ने पूछा तेरा नाम क्या है, तो पूछा है कि खुदावंद तू लोगों के लिए क्या कर सकता है। तो खुदा ताला का कहना था कि जो कुछ भी मेरे लोगों की जरूरत है मैं उनके लिए वही कुछ हूं, जिस तरह से मैं अब्राहम, इसहाक और याकूब के लिए उनकी जरूरत के मुताबिक वैसा ही बनकर जाहिर हुआ, तो ऐसा ही मैं तुम्हारे साथ भी और तुम्हारी नस्लों के साथ भी ऐसा ही रहूंगा। तो ये यहोवा का मतलब बनता है। और शालोम का लफ्जी मतलब होता है सलामती, लेकिन ये लफ्जी मानी शालोम का पूरा मतलब नहीं पहुंचाता है, क्योंकि आपने याद रखना है कि जब बनी इसराइल आपस में मिलते थे तो वो ये लफ्ज बोलते थे शालोम। और जो इब्रानी जुबान के माहिरीन हैं वो बताते हैं कि यह दरअसल एक तरह का सवाल होता था कि जब एक दूसरे से मिलते तो वो पूछते शालोम, जिसका मतलब होता था कि क्या हर तरह से खैरियत है, तो आगे से जवाब होता शालोम, जिसका मतलब है कि हर तरह की सलामती है। इसको मैं बेहतर तौर पर शायद एक मिसाल से आपको समझा सकूंगा। अब मुझे नहीं पता है कि आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने स्टोरीज वगैरह पढ़ी है या किताबें वगैरह जो बादशाहों के बारे में जो उनकी सवाने हयात लिखी जाती है वो पढ़ी है। मैंने चंद एक पढ़ी है, और उनमें एक लाइन लिखी हुई हमें अक्सर मिलती थी, वो है रावी चैन ही चैन लिखता है। इसका मतलब होता था कि बादशाह के दौर में जिसकी वो बात कर रहा है, हर तरफ अमन व अमान था, ना तो उसकी किसी दूसरे बादशाह से जंग हो रही है, ना ही उसके मुल्क में जो लोग हैं वो आपस में लड़ रहे हैं, उनकी ज़रूरतें पूरी हो रही हैं, लोग खुशहाल हैं, वो सारी जो अमन व अमान है इससे लुत्फ अंदोज हो रहे हैं। तो इस तरह की पिक्चर को कहा जाता था कि रावी चैन ही चैन लिखता है, और यही दरअसल शालोम का मतलब है, यानी कि जब हर तरफ अमन व अमान और खुशहाली हो तो इस तरह के वक्त को, इस तरह की सूरत हाल को शालोम कहा जाता था।
अब जैसे मैंने कहा कि जो सियाको सबाक आपने देखा था कि ना तो बनी इसराइल की जानें महफूज है, ना इज्जतें, ना माल, कुछ भी महफूज नहीं, हर तरफ बेचानी और अफरा तफरी है। तो उस लिहाज से खुदा का यहाँ पर यह नाम बहुत मौजू है। लेकिन फिर इसका जो हम बहुत ही करीबी कॉन्टेक्स्ट देखते हैं वो ये है कि जब इस सारी सूरत हाल में जब बनी इसराइल बदतर सूरत हाल से गुजर रहे थे तो एक फरिश्ता जिदौन पर जाहिर होता है जो कि अपने गेहूं को, यानी कि वो गंदम जो थोड़ी बहुत उसके पास है, उसको वो कोलू में जो छांट रहा है। और याद रहे कि उस जमाने में थ्रेशर वगैरह नहीं होते थे, तो लोग क्या करते थे कि पहले तो वो उस गंदम को फटकते जमीन पर और फिर उसको किसी खुली जगह पर ऊपर को छाछ के जरिए से उड़ाते, तो भूसा जो था वो उड़ जाता और दाने नीचे गिर जाते। तो कोलू जो है वो गहरा होता था, तो ये कोई मौसू जगह नहीं थी क्योंकि उधर तो हवा ही नहीं लगती, लेकिन वो छुप कर रहा था, क्योंकि अगर वो खुले मैदान में ऐसा करता तो वो मिद्यानी उसका सारा कुछ लूट कर ले जाते। तो इस तरह की सूरत हाल में हम देखते हैं कि एक फरिश्ता उस पर जाहिर होता है और जब वो उससे बातचीत करता है और फिर जुदाउन से कहता है तो जा और अपने लोगों के लिए जंग कर और खुदा तुझे फतह देगा। तो पहले तो वो मानता नहीं है, जब मान जाता तो वो कहता है तू थोड़ी देर के लिए ठहर, मैं तेरे लिए कुछ लेकर आता हूं। और उसके बाद वो गोश्त और रोटी लेकर आता है। तो जब वो उस फरिश्ते के सामने, जिसका उसे पता नहीं है कि ये फरिश्ता है, उसके सामने रखता है तो वो उसे कहता है कि तू पहाड़ पर इसको उंडेल दे। और जब जिदौन ऐसा करता है तो फरिश्ता उसे अपनी लाठी से छूता है, तो वो जो खाना है वो भस्म हो जाता है। तो जिदौन डर जाता है और वो कहता है अब मैं जरूर ही मर जाऊंगा, लेकिन खुदावंद उससे कहता है तू मरेगा नहीं, तू सलामत रहेगा। और इसके नतीजे में जिदौन फिर एक कुर्बान गाह बनाता है और उसका नाम यहोवा शालोम रखता है। अब ये एक और बड़ा दिलचस्प सियाको सबाक है, क्योंकि जब जिदौन को लगा कि मैंने खुदा की हुजूरी का इतना करीबी तजर्बा किया है तो मैं बच नहीं पाऊंगा। अब जिदौन के ये एहसास कोई अनोखी बात नहीं है, चूंकि बागे अदन से ये चल रहा है कि जब इंसान अपनी कमजोर हालत में हो, गुनाह की हालत में हो, तो उसको ऐसा ही लगता है कि अगर खुदा मेरे नजदीक आ गया तो मैं मर जाऊंगा। इसीलिए आदम भी छुप गया। और इसी तरह से जब यीशु मसीह ने पतरस से कहा गहरे में ले चल इस कश्ती को, और उसके बाद बहुत सारी वो मछलियां पकड़ते हैं, तो वो कहता है तो मेरे पास से चला जा, मैं गुनहगार आदमी हूं। तो इसी तरह की कुछ सूरत हाल जो है वो जिदौन की भी है। लेकिन खुदा ताला कहते हैं कि मेरी हजूरी का मतलब किसी की हलाकत नहीं है, बल्कि मैं तुझे जिंदगी देने आया हूं, सलामती देने आया हूं। अब इस सारे वाक़े के बाद हम देखते हैं कि जिदौन जाता है, वो जंग करता है और खुदा ताला उन्हें आसपास की जो दुश्मन कौमें हैं उनसे रिहाई देते हैं और मुल्क में अमनो अमान हो जाता है। या जो कहावत कही जाती है कि उसके बाद रावी चैन ही चैन लिखता है। अब मेरे अजीजों, इस सारे सियाको सबाक की रोशनी में जब हम इस नाम को यहोवा शालोम को देखते हैं तो मैं समझता हूं ये बहुत ही ईमान अफरोज है, क्योंकि हम सभी अपनी जिंदगी में मुख्तलिफ तरह के मराहिल से गुजरते हैं। लेकिन एक बात जो मैंने आम मसीहों में देखी है कि वो पिसते रहते हैं, बदतरीन हालात से गुजरते रहते हैं, लेकिन वो खुदा के साथ अपना रिश्ता मजबूत नहीं करते हैं। शायद वो कई दफा ये महसूस करते हैं कि हम इस काबिल नहीं हैं कि खुदा के पास आ सकें, या फिर ये हो सकता है कि वो अपने ही जोर पर भरोसा करना चाहते हैं, या फिर उनका ईमान नहीं होता है कि खुदा उनके लिए ये सब कुछ करेगा। लेकिन मैं आपको अपनी शख्सी जिंदगी से बता सकता हूं, ये मैं अपनी गवाही आपको बता रहा हूं कि मैंने पहले भी बात वीडियोस में बताया कि मेरा अपना जो फैमिली बैकग्राउंड है वो बहुत ही कमजोर था, मुआशी तौर पर हम कमजोर थे। और दरअसल जब मैं मसीह में आया तो ये वो वक्त था कि जब हमारे घर में बीमारी ने डेरे डाल रखे थे। मेरी वालदा इंतहाई बीमार थी और लगता था कि शायद वो बच ही नहीं पाएंगी। और चूंकि मेरे वालिद जो थे वो एक किसान थे, थोड़ी सी जमीन हमारे पास थी, तो उसी से घर की जरूरत पूरी होती थी। और बीमारी अगर घर में हो तो जाहिर है कि आपके पास जितने भी वसाइल हो वो भी कम पड़ जाते हैं, तो हमारे पास तो ज्यादा थे ही नहीं। तो बदतरीन सूरत हाल थी। अगरचे उस वक्त मैं नर्सिंग में था, लेकिन किसी बात में कुछ पूरी नहीं पड़ रही थी। और इसी दौरान खुदा के साथ मेरा रिश्ता जुड़ा और मैंने देखा कि जब वो मेरी जिंदगी में आ गया तो पहली चीज जो हुई वो ये थी कि मेरे अंदर से एक आवाज आना शुरू हो गई कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। सो इसको मैं कहता हूं पीस ऑफ माइंड, पीस ऑफ हार्ट मुझे मिल गया। और दिल में कहीं पर ये यकीन आ गया कि खुदा कुछ बड़ा करने जा रहा है। एकदम से तो ये नहीं हुआ, रातों रात तो नहीं हुआ, लेकिन हर गुजरता दिन पहले दिन से बेहतर था। लेकिन अब वो वक्त आ गया है कि जब खुदा मुझे इस्तेमाल करता है कि मैं दूसरों के लिए तसल्ली का बायस बन सकूं। तो आप जो इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप भी इसी तरह की सूरत हाल का शिकार है, जब जिंदगी में हर तरफ अफरा तफरी है, कुछ भी सामने नजर नहीं आता है, आपको
मालूम नहीं आपने किधर जाना है, तो फिर यहोवा शालोम आपके लिए सब कुछ करने के लिए कादिर है। वो है जिसका फरमाना है कि मैं तुम्हें वो इत्मीनान देता हूं जो दुनिया नहीं दे सकती है। और जैसा कि हम नए अहदनामा में देखते हैं कि जब ये वाला इत्मीनान आपको मिल जाता है, जब आपको ये यकीन मिल जाता है कि वो खुदा आपके साथ है, तो जैसे हम पौलुस और सिलास को देखते हैं, वो कैद खाना में भी हम्द के गीत गाते हैं, तो ये उस वक्त होता है जब आपके पास पीस ऑफ हार्ट, पीस ऑफ माइंड होता है। आपके अंदर से आवाज आती है कि जो भी है सब ठीक हो जाएगा। तो अगर आप भी ऐसा इत्मीनान पाना चाहते हैं तो अपना रिश्ता अपने खुदा के साथ जोड़िए, उसके साथ चलिए। और अगर आप चल रहे हैं तो आप इस बात का ईमान रखिए, पूरा यकीन रखिए, अपना दिल उसके सामने उंडेलिए और आप भी इत्मीनान से भर जाएंगे और आपके अंदर से आवाज आएगी कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। और फिर आप देखेंगे कि आपके लिए भी रावी हर तरफ चैन ही चैन लिखेगा, क्योंकि जिस खुदा की आप इबादत करते हैं उसका नाम यहोवा शालोम भी है। और जब हमारा उसके साथ रिश्ता होता है तो फिर हम उससे खौफजदा नहीं होते हैं, बल्कि वो हमारी जिंदगी के हर खौफ को दूर कर देता है और हमारे दिल से आवाज आती है कि सब कुछ अच्छा हो जाएगा। तो मेरी दुआ है खुदा हमारी जिंदगी में ऐसा करे। थिंक बिब्लिकली, लिव पर्पसफुली, हैव अ वेरी गुड डे।